एक समय पूर नाम के गांव में गुंजन नाम की लड़की रहा करती थी। गुंजन के माता पिता बड़े बूढ़े थे और उसके पापा अक्सर बीमार रहा करते थे और माँ को भी खांसी और दमे की शिकायत थी। गुंजन का कोई भाई भी नहीं था। वो घर में अकेली काम करने वाली थी। वो गांव-गांव जाकर बर्गर बेचा करती थी। बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया गर्मा गर्म बर्गर, चीज बर्गर, पनीर बर्गर, बर्गर ले लो, बर्गर। अरे ओ बर्गर वाली, मेरे बच्चों को तेरे बर्गर ही पसंद है, जरा तो बर्गर तो दे दो सही। बस अभी बना रही हूँ जी, और पसंद आएंगे क्यों नहीं। बर्गर को मेरे से अच्छा और कोई नहीं बना सकता। ये लो बर्गर, वो भी 2 पनीर वाले। ये लो 5 रुपए, 2 बर्गर के पैसे। लेकिन ये पनीर वाले बर्गर हैं, 10 रुपए हुए इनके। चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ, वैसे भी बोनी का समय है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। बर्गर ले लो, बर्गर, पनीर बर्गर, चीज बर्गर, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बढ़िया गरम बर्गर। अरे देखो आ गई बर्गर वाली दीदी। अरे राहुल, सुरेश, पंकज, आओ देखो दीदी आ गई है हम सबको बर्गर देने। सब आराम से, अभी देती हूँ, और लाइन में आ जाओ। ऐसे एक दूसरे के ऊपर धक्का मत दो। मैं सबको गर्मा गर्म बर्गर दूंगी। ये लो, और बताओ पनीर वाला बर्गर अच्छा है या चीज वाला? जल्दी से बताओ। गुंजन दीदी, आपके बर्गर तो बहुत अच्छे हैं, एकदम गर्मा गर्म। मजा आ जाता है इनको खाकर। पनीर वाला बर्गर खाकर मुझे मजा आ जाता है। मुझे तो रोज आपका बर्गर खाना अच्छा लगता है। अरे जब ही तो तुम्हारे लिए अपने गांव से इतना चलकर आती हूँ, बर्गर लेकर सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको अच्छे वाला गर्मा गर्म बर्गर खिला सकूं। गुंजन सारे दिन गांव-गांव जाकर बर्गर बेचकर आ जाती है। गुंजन सभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो ताजे आलू का ही बर्गर और टिक्की बनाया करती थी। गुंजन को बर्गर बनाना उसके पापा ने उसे सिखाया था। तभी उसके पापा की तबीयत खराब होने के कारण गुंजन इस काम को करने लगी। गुंजन घर का राशन लाकर, माँ देखो मैं घर का राशन लेकर आ गई। और पापा, तुम्हारा जो पनीर खाने का मन था ना, मैं लेकर आ गई। आज मेरे सारे बर्गर बिक गए, इसीलिए सोचा कि आप लोगों के लिए आज पनीर की सब्जी बनाकर खिलाऊं। आज पापा की पसंद की पनीर की सब्जी ही बनाना, पापा खुश हो जाएंगे बड़े। मेरी प्यारी बच्ची, मेरे लिए मेरी पसंद का पनीर लेकर आई है आज। मेरा कितना ख्याल रखती है, ये कितनी मेहनत करती है। इस काम में मेहनत भी बहुत लगती है, मैं जानता हूँ। सुबह से लेकर रात तक बर्गर का ठेला तू गांव-गांव लेकर जाती है। काश अगर मैं सही होता तो तुझे ऐसा काम नहीं करने देता। अरे पापा, आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा कर रहे हो। अपने काम में क्या मेहनत करना, अपना काम तो अपना ही होता है ना। आप ऐसा मत बोलो। वैसे भी हर कोई माता पिता यही चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उनकी बड़े होकर मदद करे। तो फिर बताओ, मुझे इस काम में क्या दिक्कत है? गुंजन सही तो बोल रही है जी। अगर हमारा कोई लड़का होता तो क्या वो गुंजन को काम करने देता? और जब आपकी तबीयत ठीक थी तो आपने बड़ी मेहनत की। अब आपकी तबीयत खराब है। अब तो हमें खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें गुंजन जैसी लड़की दी है, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। गुंजन सच में अपने माता पिता का बहुत ही ज्यादा सेवा किया करती थी। वो कुछ अन्य काम करने से मना भी नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन उसके बड़े अच्छे गए। फिर एक दिन जब गुंजन बर्गर बेचने गई किसी गांव में, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बर्गर, एकदम गर्मा गर्म बर्गर, पनीर वाला बर्गर, चीज वाला बर्गर। अरे ये क्या, बच्चे कहाँ गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे सुनो बेटा, आपके दोस्त कहाँ गए? आप सब तो मेरे बर्गर खाते हो ना, लेकिन आज कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? आपके साथ के बच्चे कहाँ गए? अरे दीदी, अब हम सब आपके बर्गर नहीं खाएंगे। गांव में एक नया बर्गर वाला आया है और वो आपसे भी कम दाम में बर्गर देता है, वो भी पनीर लगा हुआ। हम सब तो आज से उसी का बर्गर खाया करेंगे। नया बर्गर वाला, ये कौन आ गया?
अब मैं जाकर देखती हूँ ऐसे कैसे कोई आ गया। गांव में एक बर्गर वाला अपना बर्गर बेच रहा था। अरे क्यों बच्चों, कौन सा बर्गर दूं आपको? मलाई पनीर बर्गर या फिर सिका हुआ बर्गर? मेरे यहाँ बर्गर अच्छे और बड़े ही स्वादिष्ट हैं। देखो कितने अच्छे बर्गर है मेरे पास। पैसे सिर्फ 3 रुपए, चाहे कोई सा भी बर्गर खाओ। अरे ये तो बहुत अच्छा बर्गर है और आज से मैं उस लड़की का बर्गर नहीं खाऊंगा। हमें यहाँ पर अच्छे और नए तरह तरह के बर्गर खाने को मिल रहे हैं, वो भी केवल 3 रुपए में। हाँ भाई यार, तुम सही बोल रहे हो। आज के बाद उस बर्गर वाली का बर्गर नहीं खाएंगे। ये भाई तो सिर्फ 3 रुपए में दे रहा है वही बर्गर, और दीदी तो 5 रुपए में देती है। भैया मैं आज से तुम्हारे यहाँ से ही बर्गर खाऊंगा। अरे इस तरह से ये रोज बर्गर वाला आएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुंजन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, जब से ये नया बर्गर वाला आया था उसका काम बहुत ज्यादा कम हो गया था। फिर दिन पर दिन गुंजन के घर पर भूखमरी आने लगी। बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया गर्मा गर्म बर्गर ले लो। अरे नहीं नहीं बहन, अभी अभी मेरे बच्चों ने उस नए बर्गर वाले से बर्गर खाया है और वो बर्गर अच्छे रेट पर भी देता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बर्गर ले लो। अरे ओ बर्गर वाली, अब से कोई भी तेरे यहाँ का बर्गर नहीं खाएगा। मैं शहर से एकदम बढ़िया बर्गर बनाने की मशीन लेकर आया हूँ। मेरे बर्गर के आगे तेरा बर्गर अब कोई नहीं लेगा। अरे आज भी मेरा काम बढ़िया नहीं हुआ, चलो घर चलती हूँ। गुंजन उदास होकर घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? आज भी तुम्हारे बर्गर नहीं बिक पाए? अरे नहीं माँ, जब से वो नया बर्गर वाला आया है, जब ही से कोई भी मुझसे बर्गर नहीं लेता, सब उसी का बर्गर खाते हैं। एक दिन गुंजन बर्गर बेच रही थी, जब ही उसने सुना कि गांव के ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। देखो बहन जी, आपके बच्चों ने खराब आलू का कुछ खाया है, जिसकी वजह से आपके बेटे की तबीयत खराब हुई है। पहले गांव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बेचारे बच्चे अब बीमार हो रहे हैं। चलो मैं घर चलती हूँ, पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये तो नया बर्गर वाला है और ये रमेश आलू वाले से क्या बात कर रहा है? गुंजन उसकी बात सुनती है। देखो भाई, तुमको सड़े हुए आलू देता हूँ, कहीं किसी ने देख लिया, अगर तुमको किसी ने पकड़ लिया तो? अरे भाई, गांव में लोग और बच्चे सिर्फ सस्ता बर्गर मांगते हैं, सारे के सारे पागल हैं। मैं इन सड़े हुए आलू से बर्गर बना देता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि मैं आधे रेट में देता हूँ। अब किसी को क्या पता कि बच्चे पूरा दिन क्या क्या खाते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा क्या जाता है भाई। अच्छा, यही दोनों बच्चों को बीमार कर रहे हैं। मुझे ये बात सरपंच को बतानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ बेटी, आज तुम मेरे पास आई हो? अच्छा, गांव में उस बर्गर वाले की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर चलता हूँ। अरे आज तो खुद सरपंच जी मेरे पास बर्गर खाने आए हैं। क्या बात है? नमस्ते सरपंच जी, बोलिए कौन सा बर्गर दूं आपको? अरे नहीं नहीं, आज तुमको और रमेश को अपनी तरफ से तुम्हारे बर्गर खिलाना चाहता हूँ। तुम कितनी मेहनत करते हो, तो सोचा आज तुमको तुम्हारे ही बर्गर खिला दो अपने पैसे से। इसीलिए आज मेरे साथ तुम दोनों भी बर्गर खाओगे। अरे सरपंच जी, मुझे और जगह आलू को देने जाना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर और किसी दिन खाऊंगा बर्गर आपके साथ। अरे और सरपंच जी, मैं तो खुद बर्गर बनाता हूँ, घर पर ही खाकर आता हूँ। मेरा तो पेट बिल्कुल भरा है, इसीलिए मैं आपके लिए बना देता हूँ अच्छा सा बर्गर पनीर वाला। अरे ओ लड़को, इन दोनों को पकड़ो और दोनों को जबरदस्ती बर्गर खिलाओ। अरे बहुत बेकार है, ये सड़े हुए आलू से बना है इसने। अरे तूने ये सब क्यों बोल दिया? सच बोल दिया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गांव में बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से इन दोनों को गांव से बाहर कर दो जल्दी। नए बर्गर वाले को गांव से बाहर करने के बाद सरपंच ने गुंजन को एक बड़ी दुकान उस गांव में खुलवा दी और गांव में उसके अलावा किसी और बर्गर वाले की अनुमति को मना कर दिया।
फिर गुंजन से पूरे गांव के लोग फिर से बर्गर खाने आने लगे और देखते ही देखते गुंजन का काम अचानक चलने लग जाता है।